जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी अय्याशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है, एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहिरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस के लिए टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को चलाया था उंगली से
और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती हैं, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैं इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, 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 बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है, मैं खुद नहीं कर रहा। ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई थोड़ा सा। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवाल आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा इसके मुतालिक। अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये इस हफ्ते का पहला कार्ड, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये
फीलिंग है आपकी अपनी, या आपकी फैमिली की, और ये आपका फियर है, और ये अल्टीमेट रिजल्ट है आपके फियर की वजह से। जी, लियो की रीडिंग कर रहा हूँ, और लियो ये हफ्ता कैसा रहेगा। पहला ही कार्ड मैजिशियन का आ गया। मैजिशियन आपके हुनर का कार्ड होता है, आपकी पावर का कार्ड होता है, आपकी ताकत का कार्ड होता है, आपकी एक्सपर्टीज का कार्ड होता है। ये एक ऐसा बंदा होता है जो जब दिल चाहे जो दिल चाहे काम कर सकता है। तो ये फीलिंग आपके पास इस हफ्ते रहेगी। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, वो जो चाहे आप कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ का कार्ड है। लेकिन फिर भी ये क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ होता है। इससे बहुत सारे फैसले हो नहीं रहे होते कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, ये करूँ या ये करूँ। तो ये फीलिंग आपके पास मौजूद है। अब जो क्रॉस रोड पे खड़े हैं और आपसे फैसला नहीं हो रहा, तो ये वाला कार्ड आपको मशवरा दे रहा है कि कहाँ जाओगे। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड असल में हम एक ऐसी खातून को कहते हैं जो बड़ी एनालिटिकल होती है, थिंकर होती है और एडवाइज़र होती है। तो ये आपको एडवाइस करेगी, आपको बताएगी आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा ना कि बहुत सारी एक्सपर्टीज़ होती है इसके पास, बहुत ज़्यादा काम करने की सलाहियत होती है इसके पास। लेकिन ये फिर भी एक बंदा एक रास्ते पे खड़ा हो जाता है कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, उससे फैसला नहीं हो पा रहा होता कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये आपको बताएगी कि आपको जाना कहाँ है। ये नए आइडिया पे काम करेगी, नई चीज़ नई डायरेक्शन आपको बताएगी। वो नई चीज़ नई डायरेक्शन आपको नए रास्तों की तरफ लेके जाएगा, नई कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अब आप इस जगह पे रुके हुए क्यों हो, क्रॉस रोड पे क्यों रखे हुए हो, जबकि आप इतने एक्सपर्ट हो, आपको इतना काम आता है, इतनी चीज़ें आती हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ें करने की सलाहियत रखते हैं, क्यों रुके हुए हैं आप? आपको एडवाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि ये वाला कार्ड बता रहा है 6 ऑफ कप्स। पास का तजुर्बा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप रुके हुए, आप फंसे हुए। ये असल में पास का तजुर्बा जो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, ये मोहब्बत का, प्यार का कार्ड है, प्यार में धोखे का कार्ड है, प्यार में गलत बयानी का कार्ड है, प्यार में गलत बयानी में फंस जाने का कार्ड है। तो ये वाला कार्ड आया है, और ये कार्ड कह रहा है कि इसकी वजह से आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हो, आपसे फैसला नहीं हो रहा कौन अच्छा कौन नहीं अच्छा। तो ये जो गलत बयानी है, एक हादसा है जिसके तहत ये सब कुछ हुआ, और उस हादसे में आप फंस गए, और इसके बाद अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्वीन की ज़रूरत पड़ रही है, किसी मशवरा देने वाले की ज़रूरत पड़ रही है कि वो आपको बताए कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। तो वो सूरत हाल आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। ये पास का कार्ड है। ये पास्ट में आपके सख्त दिन जो होते हैं, जिनको बुरे दिन कहा जाता है, ये उन दिनों का कार्ड है जब आपके पास लोगों को देने को कुछ भी नहीं था, और लोगों का कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया, बैंकों का कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया, और आपकी जो सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई। आपको छुपना पड़ गया, आपको भागना पड़ गया, काम बंद करना पड़ गया। ये उस वक्त का कार्ड है, पास का कार्ड। लेकिन प्रेजेंट का कार्ड बहुत अच्छा है। एम्परर का कार्ड है, पावर और ताकत दिखाने का कार्ड है, फन दिखाने का कार्ड है, एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने का कार्ड है, मल्टीटास्किंग होने का कार्ड है। यहाँ पे आप बेबस हो कहते हैं, लेकिन इस वक्त आप बेबस नहीं हैं। इस वक्त आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ करने की सलाहियत आपके पास मौजूद है। तो ये सलाहियत आपको और ज़्यादा उजागर करेगी, और बेहतर करेगी, और ऊपर लेके जाएगी, और अच्छा करेगी। तो ये मल्टीटास्किंग है। आप इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये जो अच्छी पोजीशन है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगी। तो इस पावर और ताकत को इस्तेमाल करते रहें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैंने अभी अभी कहा कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पावर, नई ताकत और नया पैसा भी हो सकता है। तो ये जो देखिएगा, ये है 6 ऑफ पेंटिकल। पैसे आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मौके मिल रहे हैं आपको, और आप उसमें कामयाब हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास हो रही हैं। तो ये वाला कार्ड आपके पास बता रहा है नियर फ्यूचर में
आपके पास सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। मैं रीडिंग कर रहा हूँ लियो की, और लियो आपके पास बहुत कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं इस हफ्ते के अंदर। बुनियादी तौर पे थोड़ी बहुत मायूसी थी पास्ट में, ये पास्ट के कार्ड हैं दोनों, लेकिन आगे सारे कार्ड्स अच्छे हैं। एक कार्ड नेगेटिव है, वो भी बता देता हूँ, लेकिन वो भी कार्ड आपका कार्ड नहीं है, वो आपकी सोच है। तो ओवरऑल आपकी ये रीडिंग बहुत अच्छी है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली वाली फीलिंग है हेरोफेंट, उस्ताद की फीलिंग है, आपके बुजुर्ग की फीलिंग है, और दुआ की फीलिंग है। ये फीलिंग आपके अंदर आ गई है, और अगर आ गई है तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, A1 है। चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं और अच्छी होती चली जाएगी। हेरोफेंट एक अच्छा कार्ड होता है, ये मेंटोर का कार्ड होता है। तो ये पोजीशन आपकी आ गई है, तो इंशाल्लाह आप और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर होने लगोगे और हो जाओगे। फैमिली की फीलिंग में 9 ऑफ पेंटिकल का फीलिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है ये। और मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली आपके लिए हमेशा इसी किस्म की वाइब्स देती रहे, इसी किस्म की ताकत आपके पास आती रहे, और यही चीज़ें आपको आगे लेके जाती रहे। तो फैमिली की फीलिंग आपकी अच्छी है। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसों के आने की, आपके द फ्रूट ऑफ योर लेबर, अब तक जो आपने मेहनत की है उसके सिले को पाने का कार्ड होता ही है। तो ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास मौजूद है, अच्छी है, ज़बरदस्त है और होनी चाहिए। ऊपर वाला कार्ड अच्छा नहीं है, ये असल में फियर का कार्ड है, टूट फूट का कार्ड है। पता नहीं क्यों आपके जहन में कि आपके ऊपर पास बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाएगी, टावर गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप फील कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा। मैंने आज जो बात की है इंट्रो में, तो उसमें आपको यही मैंने आपको बताया कि आप मत सोचो, आपको जो सोचा है वो पॉजिटिव सोचो, जो नेगेटिव सोचो वो भी हो जाएगा। तो आप इसको नेगेटिव मत करो, अपने आप को बेहतर करो, चीज़ें आपके पास बेहतर खुद ब खुद होती चली जाएंगी, अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। ऊपर वाला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ये कार्ड असल में आपके ऊपर बोझ का कार्ड है। देखिए, आप अपना काम तो करते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम लादते चले जाएं तो ये अच्छा नहीं है। तो आपने ये काम अपने ऊपर लादा हुआ है, जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है, और डिस्टर्ब करने की जो पोजीशन है आपकी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, सेहत भी ख़राब हो सकती है, आप अपने काम काज से भी जा सकते हैं। ये फीलिंग आपकी अच्छी नहीं है, इसको अच्छा करने की कोशिश करो। कैसे करोगे अच्छा, ये आपको पता है कि ये कैसे अच्छा होगा। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। आपका जो ये मैंने जितनी रीडिंग की, ये सब में पावर है, ताकत है, और चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। आपके सवाल नंबर 1 का जवाब है यस, आपका काम हो सकता है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो शादी की उम्मीद रख रहे हैं या फिर रीयूनियन की उम्मीद रख रहे हैं, उनका ये काम हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो सकती हैं, रिश्ता हो सकता है, पक्की हो सकती है, शादी का टाइम भी आपको मिल सकता है। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड, और टेम्परेंस का मकसद है आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, चीज़ें आपको खुद ब खुद हासिल हो जाएंगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। ये काम सफ़र का कार्ड हो सकता है, ये किसी एग्जामिनेशन में जीतने का कार्ड हो सकता है, या फिर किसी इंटरव्यू में पास होने का कार्ड भी हो सकता है। जो भी चीज़ है, तीनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह आपके काम हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।